So hey guys, I welcome you all to this channel. So in this video, we are going to solve the exercise part of aldehyde, ketones and carboxylic acids. So let's start with the first question. The first question says that in the following resonating structures A and B, दो resonating structures दिए हुए हैं A and B, the number of unshared electrons in valence shell present on oxygen. So ऑक्सीजन के ऊपर कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो मुझे बताने हैं, ठीक है. सो फर्स्ट देखो मेरे पास है C डबल बॉन्ड O एंड दूसरे इसमें क्या है, अगेन इसको फर्दर ऊपर लेके गए, रेजोनेंस करवाया है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लेके आए हैं ये. तो मुझे पता है ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है. 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. करना क्या है, देखो ये कार्बन के 2 होंगे यहाँ पे, तब जाके ये बॉन्ड्स बने, है ना. तो टोटल कितने हो गए ऑक्सीजन के ऊपर, सिर्फ ये और ये अनशेयर्ड पूछा है, देखो ऊपर अनशेयर्ड, ठीक है. अनशेयर्ड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 है, 2 लोन पेयर दैट इज़ 4 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके अनशेयर्ड. अब इसको ऊपर लेके गए, है ना, तो कहीं ना कहीं और 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए. 4 ऑलरेडी थे और 2 आ गए, तो क्या होगा, और 2 आने के बाद यहाँ पे 6 आ जाएगा. तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 4 और 6. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वुल्फ किश्नर रिडक्शन अल्काइल एराइल कीटोन्स आर रिड्यूस टू अल्काइल बेंजीन्स. अब ये क्या है, अल्काइल एराइल कीटोन. स्ट्रक्चर देखो क्या होगा. सबसे पहले तो बनाता हूँ एक अराइल ग्रुप, दिस इज योर अराइल ग्रुप. इस पे लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O, इस पे लगा हुआ है एक अल्काइल ग्रुप CH3 प्लस क्या डाल सकते हैं इसमें अपन, याद करो थोड़ा वीडियो पॉज करके, क्या होता है वुल्फ किश्नर, NH2 दिस इज़ योर हाइड्रोजीन ग्रुप, ठीक है. हाइड्रोजीन हम डालते थे इसमें और H2O को निकालते थे माइनस H2O. क्या बन जाएगा इसका बन जाएगा आपका करेस्पॉन्डिंग C डबल बॉन्ड N डैश NH2, यहाँ पे CH3, दिस इज़ योर करेस्पॉन्डिंग हाइड्रोजोन. इंपॉर्टेंट है ये हाइड्रोजोन. अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट इसका एक मैकेनिज़्म होता है, ठीक है. ये N2 जो है यहाँ से रिलीज़ होता है और ये H2 जो है, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, H2 कनेक्ट हो जाता है जाके इस बॉन्ड के ऊपर और इसको कर देता है रिड्यूस. ये शॉर्टकट है, वैसे मैकेनिज़्म थोड़ा अलग होता है, मैं वो एक अलग वीडियो में आपको समझा दूंगा, ठीक है. अभी के लिए इतना देखो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये इस तरह का अल्काइल बेंजीन फॉर्म हो गया. दिस इज़ योर कन्वर्जन ऑफ अल्काइल एराइल कीटोन टू अल्काइल बेंजीन. सो इट इज़ डन बाय दिस इंटरमीडिएट. ये इंटरमीडिएट हाइड्रोजोन इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C हाइड्रोजोन. मैकेनिज़्म इसका मिल जाएगा आपको एक दूसरे वीडियो में जो मैं लिंक में डाल दूंगा, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में. थर्ड, एल्डोल कंडेंसेशन किस टाइप का रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है कि एडिशन एलिमिनेशन है. इसका आंसर होगा D, है ना. देखते ही हमको याद आना चाहिए कि थ्योरी पॉइंट है ये तो वैसे भी. और दूसरी चीज़, अगर आप एल्डोल कंडेंसेशन थोड़ा सा याद करो, है ना, एल्डोल बनना किससे बनता था ये एल्डोल, आपके ऐसे एल्डिहाइड से जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, मतलब अल्फ़ा कार्बन के ऊपर लगा हुआ हाइड्रोजन, ठीक है, उससे बनता था एल्डोल विच वॉज योर एडिशन प्रोडक्ट. और जब आप इसमें से H2O निकालते थे, डिहाइड्रेशन करवाते थे, उसका एलिमिनेशन करते थे वाटर मॉलिक्यूल का, तो आपको कहीं ना कहीं मिलता था आपका प्रोडक्ट विच वॉज अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड या फिर अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन. अगर कीटोल रहा एल्डोल की जगह तो आपको मिल जाएगा करेस्पॉन्डिंग कीटोन उसका, सेम टू सेम अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, अदरवाइज अल्डिहाइड, ठीक है. तो थोड़ा सा इसको एक बार रिवाइज़ करना जाके. मैकेनिज़्म में इसकी अगेन बोल रहा हूँ, अलग वीडियो में डाल दूंगा किस तरह से इसका मैकेनिज़्म रहता है. अभी मैकेनिज़म्स थोड़ा कम देखेंगे, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट एसिडिटी. इसका एक चौथा ऑप्शन भी था, आई गेस वो यहाँ से कहीं ना कहीं मिस हो गया है. एक ये ऑप्शन था इसका, ठीक है, ये COH एंड यहाँ पे OCH3, ये एक ऑप्शन टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आप चेक करना, ये यही क्वेश्चन है. तो लोएस्ट एसिडिटी इन चारों में से किसके पास है, तो इसका जो आंसर आप निकालोगे कुछ इस तरह से निकालोगे. इसमें पानी डाल दो, सबसे पहले H2O ऐड करो चारों में. H2O ऐड करते ही क्या बनेगा इसका, अगर ये एसिड है ना, एसिडिटी चेक करना है.
अगर ये अच्छा एसिड होगा तो ये H+ देगा, मतलब वो एसिड है हर केस में। और ये अगर अच्छा वो एसिड है तो ये कहीं ना कहीं बेस है, तो ये एक्सेप्ट करेगा, तो ये कहीं ना कहीं एसिड का मुझे मिलेगा कॉन्जुगेट बेस, जो कि ये रहेगा C+O और यहाँ पे लगा हुआ है आपका NO2 ग्रुप प्लस यहाँ पे बन जाएगा आपका H3O+, है ना। तो एसिड का आपने बनाया करेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस, हर केस में बनेगा, ये सब केसेस में आपने H2O डाल रखा है, तो हर केस में आप कहीं ना कहीं क्या करोगे, इस CO के ऊपर नेगेटिव चार्ज ले आओगे, हर केस में यही करना है आपको। और फिर आपको कंपेयर करना है कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल बनने वाला है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, बनाता हूँ सबसे पहले कॉन्जुगेट बेसिस। देखो इसका ये बन गया A वाले का, B वाले का C+O और यहाँ पे लगा दिया मैंने Cl। C वाले का यहाँ बना रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे COH ग्रुप प्रेजेंट है, बेंजोइक एसिड C+O। इस कंपाउंड का बनेगा कहीं ना कहीं इस तरह का कॉन्जुगेट बेस, यहाँ पे COO- और यहाँ पे लगा हुआ है OCH3। देखो अब इसकी स्टेबिलिटी चेक करो, क्या ये स्टेबल है, मुझे एक बात बताओ। इट इज़ नॉट स्टेबल। कहीं ना कहीं देखो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे जा रही है, और इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, ये जाके नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, ठीक है, +m लगा रहा है ये। ऑलरेडी वो इलेक्ट्रॉन रिच है, उसको और इलेक्ट्रॉन दे के आप अनस्टेबल कर रहे हो, तो ये थोड़ा अनस्टेबल हो गया। दिस इज़ योर क्वाइट अनस्टेबल कॉन्जुगेट बेस। सो D इसका कहीं ना कहीं सही ऑप्शन होगा। H+ देना इसके लिए पॉसिबल नहीं है, ये H+ का देना H2O को, क्योंकि जो फॉर्म हो रहा है वो अनस्टेबल है। दिस कॉन्जुगेट बेस दैट इज़ गेटिंग फॉर्म फ्रॉम दैट एसिड इज़ अनस्टेबल, देयरफॉर ये फॉर्मेशन इसका सबसे कम स्पीड से होगा, बाकी फिर भी कुछ ज़्यादा ही स्टेबल है। देखो यहाँ पे NO2 लगा है, कहाँ पे लगा है, ये इसका ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, मेटा पे NO2 मतलब कहीं ना कहीं -I इफेक्ट लगाएगा वो, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं -I लगाएगा वो, +M भी लगाता है लेकिन -I इज़ मोर प्रोमिनेंट, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ भी ग्रुप नहीं है, कोई भी ग्रुप नहीं है, तो ये वैसे भी उतना, देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, OCH3 D वाले में उसको अनस्टेबल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा के अनस्टेबल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई इसको अनस्टेबल करने वाला भी नहीं है, कोई उससे लेने वाला नहीं है, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला कोई नहीं है, तो कोई अनस्टेबल करने वाला भी नहीं है ना। तो ये कहीं ना कहीं बीच में है, पर ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल, फिर सेकंड में ये, फिर थर्ड में कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो ये थोड़ा रहेगा, फिर D ऑप्शन में ये रहेगा, ठीक है। इस तरह से इसकी कहीं ना कहीं आप ऑर्डर भी लगा सकते हो इस पे अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे मैंने -I क्यों लिखा, ठीक है, इसका आंसर आपको मिलेगा GOC में। इसको थोड़ा लास्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हो, थोड़ी स्पेस में निकालता हूँ, यहाँ पे कुछ डिस्कस करते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, थोड़ा सा बस। अगर आपको समझ नहीं आया यहाँ पे क्यों मैंने सिर्फ -I लिखा है, तो आप देख सकते हो ये पार्ट, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस पार्ट ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हो, मैं दिखा रहा हूँ वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ -I क्यों है। देखो यहाँ पे अगर मैं N+O और NO2 ग्रुप लिखूँ, एक मिनट, दिस इज़ योर NO2 ग्रुप विच इज़ अटैच्ड ऑन दिस पोजिशन, और यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या ग्रुप लगा हुआ है, C+O। नाउ मैं क्या बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये NO2 जो है, अगर ये पैरा पे, इस केस में ये पैरा पे, ठीक है, अगर ऑर्थो और पैरा पे रहे तो ये लगाता है -M। कैसे, ध्यान दो, ये कहीं ना कहीं इस तरह से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज वहाँ पे आएगा, उसका मैं करेस्पॉन्डिंग बनाता हूँ एक स्ट्रक्चर, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे बाकी चीज़ें वैसी की वैसी, COO- लिख देता हूँ इसको, यहाँ पे NO-O, ठीक है। ये फर्दर आएगा यहाँ पे, इसका कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया, इसका करेस्पॉन्डिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज N+O, ठीक है, यहाँ बॉन्ड आया, यहाँ बॉन्ड आया, और यहाँ पे COO- ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये नेगेटिव चार्ज जो है, अब देखो ये नेगेटिव चार्ज रिंग पे आ क्यों रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, 4 बॉन्ड वाला नाइट्रोजन पॉजिटिव रखता है अपने पास, ये नेगेटिव
यहाँ पे आएगा और ये कहीं ना कहीं बॉन्ड फर्दर ब्रेक होगा। इस तरह से आपने फर्दर स्ट्रक्चर्स बनाए। N के ऊपर कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये COO माइनस। फर्दर क्या होगा और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके, ये आगे जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, करेस्पॉन्डिंग इसके और बना सकते हो आप, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये COO माइनस, N डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो आया ये फर्दर इस तरह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे और यहाँ पे COO माइनस, N डबल बॉन्ड O माइनस। लास्ट केस यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो, यहाँ पे जब ये यहाँ से निकला होगा यहाँ पॉजिटिव आया होगा, यहाँ नेगेटिव आया था, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव आया होगा, हर केस में यहाँ पॉजिटिव रहेगा। थोड़ा आप कॉपी पेन लेके से ट्राई करो, ठीक है। लास्ट में जब आपने ये इलेक्ट्रॉन दिया इसका करेस्पॉन्डिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना होगा, यहाँ पे और ये COO माइनस, N डबल बॉन्ड O माइनस। तो ये सारे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बनाए, ठीक है। थोड़ा टाइम लगा इसमें, लेकिन देखो क्या है, आपको समझ में आया ये -M मैंने क्यों बताया। अगर वो NO2 ग्रुप ऑर्थो में है या फिर पैरा में है वो -M लगाता है, -M के साथ साथ -I तो लगाएगा ही, लेकिन -M थोड़ा प्रोमिनेंट रहेगा। -M से वो उस नेगेटिव चार्ज को खींच के स्टेबल कर रहा है। किस नेगेटिव चार्ज को, कहीं ना कहीं यहाँ पॉजिटिव आया, इस जगह पे पॉजिटिव आया, मतलब कहीं ना कहीं वो नेगेटिव चार्ज को खींच रहा है और स्टेबल कर रहा है उस ग्रुप को। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ वो मेटा पे प्रेजेंट है, इफ़ इट इज़ ओनली प्रेजेंट एट मेटा, आप मेटा पे लगा के देख लेना, वहाँ पे कुछ भी इस तरह का इफेक्ट होगा नहीं। मेटा पे अगर आप NO2 ग्रुप लगाते हो ना तो ये जो चीज़ें हुई है ये नहीं होगी। -M पॉसिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ -I पॉसिबल है मेटा पे, ठीक है। देयरफॉर मैंने सिर्फ वहाँ पे -I लिखा है। थोड़ा इस पर आप काम करना इस क्वेश्चन पे। इसका सही ऑप्शन है, आंसर D है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डाइबोरेन रिड्यूसेस। सो डाइबोरेन रिड्यूसेस इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वैसे ही है, बुक में थ्योरी दी हुई है, एसिड ग्रुप है, ठीक है। तो फिफ्थ का आंसर होगा D, एसिड ग्रुप। और डाइबोरेन क्या होता है, बोरेन इज़ योर BH3, ठीक है। BH3 इज़ क्वाइट अनस्टेबल, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। सो इट एग्जिस्ट, देखो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, बोरेन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो ये एग्जिस्ट करता है B2H6 के फॉर्म में, कहीं ना कहीं B2H6 के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। ये कंपाउंड स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नहीं बनता, इट इज़ इन फॉर्म ऑफ बनाना बॉन्ड, ठीक है, बनाना बॉन्डिंग होती है इसमें, तो वो आप देख लेना, एक बार चेक कर लेना। तो ये कहीं ना कहीं स्टेबल है। अभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, अब बोरोन का ऑक्टेट देखोगे इट इज़ कंप्लीट नाउ, ठीक है। बनाना बॉन्डिंग से ये B2H6 बनता है। B2H6 इज़ अ गुड इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। करता क्या है वो, करता वो कुछ ऐसा है कि वो एस्टर बोलो या फिर एसिड बोलो, देखो ऑर्डर क्या रहता है, एसिड, उसके बाद अमाइड, उसके बाद एस्टर, इन सब का लाइन से ना वो रिड्यूस कर, इन सबको मतलब रिड्यूस करा जाता है, ठीक है। फिर नाइट्रो, लास्ट में हेलो। तो ये इसका ऑर्डर है, इस तरह से ये रिड्यूस कराता है इन सभी ग्रुप्स को। और एसिड का अगर आप कराओगे रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ B2H6 इट फॉर्म्स अल्कोहल, करेस्पॉन्डिंग अल्कोहल यू आर गोइंग टू गेट, ठीक है। तो एसिड ग्रुप इसका आंसर होने वाला है। इसकी मैकेनिज्म मैं डाल देता हूँ अलग से वीडियो में, जिससे आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, इस एक्सरसाइज को हम लोग जल्द से जल्द खत्म कर सकें, ठीक है। बेंजल्डिहाइड डज नॉट शो पॉजिटिव टेस्ट विथ, इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर D, फेलिंग सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे शिफ्स रिएजेंट है, शिफ्स के रिएजेंट के साथ कहीं ना कहीं कोई भी अल्डिहाइड हो, अगर आपके करेस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड में सिर्फ और सिर्फ CHO ग्रुप प्रेजेंट है ना, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, दिस इज योर बेंजल्डिहाइड। शिफ्स रिएजेंट को कहीं ना कहीं बस ये CHO ग्रुप चाहिए, अगर वो रहा तो वो बन जाएगा कहीं ना कहीं रेडिश कलर या फिर पिंक कलर का देगा, पॉजिटिव टेस्ट दे देगा वो। शिफ्स रिएजेंट गोइंग टू गिव पॉजिटिव टेस्ट। टोलेंस रिएजेंट भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव टेस्ट दे देगा, वो सिल्वर मिरर फॉर्म हो जाएगा, उसको बस CHO चाहिए, CHO से मतलब है। तो टोलेंस बोलो, शिफ्स बोलो या फिर सोडियम बाइसल्फाइड सॉल्यूशन बोलो। अब ये होता क्या है, ये आपके चैप्टर में है, जब आप ये टोलेंस शिफ्ट पढ़ोगे ना उसके बाद ही ये आता है NaHSO3 का, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, NaHSO3 के साथ इसका क्या रिएक्शन होगा, थोड़ा ध्यान दो। C डबल बॉन्ड O, H यहाँ पे है और मैंने इसमें डाल दिया कहीं ना कहीं
NaHSO3 ये डाल दिया, Na प्लस HSO3 माइनस। ये SO3 जो है जाएगा इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये फर्दर ब्रेक होगा। ये कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका करेस्पॉन्डिंग CO माइनस, और ये H है, यहाँ से कनेक्टेड है आपका SO3H, ठीक है। O माइनस है, Na प्लस O माइनस पे लगा दो, माइनस प्लस साथ में जुड़ गए, SO3H यहाँ पे लग गया। अटैक सल्फर से हुआ है, ठीक है। अब ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको ये थोड़ा शॉर्टकट है, ये H का ट्रांसफ़र होगा, Na का ट्रांसफ़र यहाँ पे होगा, ठीक है। इसका कहीं ना कहीं एक मैकेनिज़्म होता है, अगेन मैकेनिज़्म मैं आपको अलग से वीडियो में डाल के देता हूँ। ये इसका शॉर्टकट है, OH यहाँ पे आ गया और ये बन गया SO3Na, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो फॉर्म हुआ है कंपाउंड, ये कहीं ना कहीं वाइट कलर का PPT देगा, तो पॉजिटिव टेस्ट इसने भी दे दिया। नेगेटिव टेस्ट कौन दे रहा है? नेगेटिव टेस्ट सिर्फ और सिर्फ फेलिंग सॉल्यूशन दे रहा है। फेलिंग सॉल्यूशन में अगर आप बेंजल्डिहाइड डालते हो, थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे, आपको मिलता है नेगेटिव टेस्ट। C डबल बॉन्ड OH आपका बेंजल्डिहाइड है। होता क्या है, यहाँ पे कहीं ना कहीं प्लस R अगर आप देख रहे हो प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OH है, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, प्लस R लगा रहे हो। इस यहाँ पे पॉजिटिव होगा, इस पे नेगेटिव होगा, थोड़ा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, C इलेक्ट्रो नेगेटिव है। इस बंदे ने इसकी मदद कर दी प्लस R लगा के। CH3 ने कहीं ना कहीं इतना प्लस R वो लगा नहीं सकता, वो सिर्फ प्लस I लगाता है। तो यहाँ पे इतनी मदद हुई नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मदद हो गई इसकी। तो प्लस R कहीं ना कहीं हुआ यहाँ पे, जिसकी वजह से इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। इसका फिर भी आप करवा सकते हो फर्दर ऑक्सीडेशन इस CH बॉन्ड को ब्रेक करके, क्योंकि ये थोड़ा एज़ कम्पेयर टू दिस कार्बन इट इज़ समवॉट मोर इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। ये तो बहुत ही कम हो गया इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बहुत ही कम गया प्लस R की वजह से, तो ये लेस रिएक्टिव हो गया और ये थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव। तो फेलिंग कहाँ काम करेगा? जहाँ पे रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इस पर वो काम करेगा, बेंजल्डिहाइड पे काम नहीं करेगा। तो यही इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर D फेलिंग सॉल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट आर एरोमेटिक कीटोन्स? एरोमेटिक कीटोन्स क्या होते हैं? पहला सवाल। तो एरोमेटिक कीटोन्स वो कंपाउंड है जिसमें CO ग्रुप जो है, दिस CO ग्रुप इज़ अटैच टू आइदर 2 of these aryl groups or it is attached to either one alkyl group and one aryl group। CO ग्रुप की कनेक्टिविटी से आप बता रहे हो कि वो कहीं ना कहीं एरोमेटिक कीटोन है या फिर वो एलिफेटिक कीटोन है, जो भी है, ठीक है। एरोमेटिक तभी होगा जब ये CO ग्रुप 2 फर्दर एरिल ग्रुप से कनेक्टेड रहेगा। इसका नाम होता है बेंजोफिनोन डाइफिनिल कीटोन। इसका मिथिल फिनिल कीटोन, ये मिथिल ग्रुप है, ये फिनिल ग्रुप है, ये कीटोन है, तो इसे एसिटोफिनोन, और ये बेंजोफिनोन, ठीक है। ईजी क्वेश्चन है, पेज नंबर 255 चेक करना बुक का, आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट, इस फिनिल एसिटिक एसिड एंड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या फिनिल एसिटिक एसिड एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है? एसिटिक एसिड क्या होता है? इट इज़ CH3COOH, ठीक है। अब करना क्या आपको, इस H को डिलीट करो यहाँ से, यहाँ पे लगा दो एक फिनिल ग्रुप, ये बन गया आपका कहीं ना कहीं फिनिल एसिटिक एसिड। अब देखो फिनिल एसिटिक एसिड में कहीं ना कहीं ये CH2 ग्रुप जो है बीच में फंस रहा है, देख रहे हो ना आप, इस स्ट्रक्चर में भी देख लो, CH2 ग्रुप जो है बीच में लगा हुआ है, डायरेक्ट COH कनेक्टेड नहीं है रिंग से। बेंजोइक एसिड वगैरह में देखोगे आप डायरेक्टली जो ग्रुप COH का है वो कनेक्टेड है आपके रिंग के ऊपर, तो इट इज़ समवेयर एन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन? बेंजोइक एसिड या फिर थैलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, डायरेक्ट इट इज़ कनेक्टेड विद द रिंग, डायरेक्ट कनेक्शन प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बोलेंगे, साइड चेन एरोमेटिक एसिड बोलेंगे, क्योंकि साइड में कनेक्टिविटी है। तो ये इसका सही आंसर। नेक्स्ट, राइट द रिएक्शन शोइंग कन्वर्जन ऑफ इथेन नाइट्राइल इनटू इथेनॉल। पेज नंबर 261 पे इसका सही आंसर आपको मिल जाएगा, जाके चेक कर सकते हो। स्टीफन्स रिएक्शन है, थोड़ा इसको हम लोग समझते हैं, थोड़ा ओपन करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। कैसे आप इथेनॉल को इथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हो इथेन नाइट्राइल को, थोड़ा ध्यान दो। इथेन नाइट्राइल है CH3-C ट्रिपल बॉन्ड N। अब बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, इसके बीच में CH2 इंसर्ट करते हैं।
इथेनाइटल मतलब 2 ही कार्बन चाहिए, ठीक है। इस कार्बन को भी हम लोग इथेन में काउंट कर रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के। यहाँ पे 2H लिख रहा हूँ, 2 बार H हम लोग ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा कहीं ना कहीं, और SnCl to HCl चाहिए मेरे को, तभी रिडक्शन होगा। स्टेनस क्लोराइड और HCl के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, CH3 डैश CH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl। HCl जो है वो कोऑर्डिनेट हो गया उस NH के साथ। अब करना क्या है आपको एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराना है। अच्छा H3O+ दिया है, कहीं ना कहीं H2O प्लस H+ का कॉम्बिनेशन है वो, ठीक है। तो H2O डालो, हाइड्रोलिसिस करा दो, यहाँ पे ऑक्सीजन डाल दो इसका, यहाँ पे H2 डाल दो। ये इसका शॉर्टकट है, आप ऐसे इजीली क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड के ऊपर मैंने O लगा दिया, एक H तो प्रेजेंट ही है, तो ये आपका बन गया इथेनल प्लस देखो NH4Cl बन रहा है, NH4Cl बन गया, यहाँ पे H2 और ये H2 NH4Cl। तो इस तरह से आप इजीली कर सकते हो। बाकी अगर आपको मैकेनिज़्म देखना है तो मैकेनिज़्म भी देख लेते हैं। मैकेनिज़्म भी इजी है, कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं, ध्यान दो थोड़ा, 2 मिनट लगेंगे, मैकेनिज़्म देख लो। आपको एग्ज़ाम में अगर ये चीज़ अगर आप भूल गए शॉर्टकट कैसे अप्लाई करना है, तो मैकेनिज़्म इज़ गोइंग टू सेव यू। देखो करना क्या है, ये जो चीज़ें फॉर्म हुई है CH3 डैश CH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ H2O, ठीक है। H2O जाएगा कहीं ना कहीं, कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बोनिल सेंटर पे, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वो, नॉट कार्बोनिल बट इलेक्ट्रोफिलिक है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन, तो वहाँ अटैक हुआ और वो बॉन्ड फर्दर ब्रेक हुआ, तो ये बन गया CH3 डैश CH डैश NH डॉट HCl। यहाँ पे आ गया नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे अटैच हुआ है O, इस पे लगे हुए हैं H और H, यहाँ आ गया कहीं ना कहीं पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, ये H यहाँ से निकलेगा, जब वो निकलेगा कौन पकड़ लेगा उसको, ये नेगेटिव चार्ज, उसको पकड़ा देना। CH3 डैश CH, यहाँ पे लगा है OH और इससे कनेक्टेड है NH2, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज वहाँ पे आ गया, डॉट HCl। फर्दर क्या कर सकते हो, इस लोन पेयर को ऊपर लेके जाओ और इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं फॉर्म होते हुए दिख रहा है मुझे, CH3 सिंगल बॉन्ड C पे लगा हुआ है H, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, उस पे लगा हुआ है H, यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज। लास्ट स्टेज में क्या होगा, ये भी यहाँ से निकल जाएगा। टोटल क्या क्या निकल रहा है देखो, ये H निकल रहा है यहाँ से, ये पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ से निकल रहा है, मतलब NH4Cl निकल रहा है, ठीक है। ये H पकड़ लो, बाकी ये 3 H पकड़ लो, NH4Cl निकल रहा है आपका, और यहाँ पे आपको फर्दर जो मिल रहा है वो ये कंपाउंड है, जो कि इतना पार्ट है, जो कि क्या है आपका कहीं ना कहीं इथेनल है ना। CH3 डबल बॉन्ड OH इज़ नथिंग बट योर इथेनल। तो ये इसका एंटायर मैकेनिज़्म, शॉर्टकट से याद रखना, यहाँ पे ऑक्सीजन लगाना, यहाँ पे H2 लगाना, आपका काम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, इजीली आप इस क्वेश्चन को टैकल कर लोगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, इसका आंसर क्या होगा। तो ये रिएजेंट अगर आपको याद नहीं आ रहा, दिस इज़ योर डाइबल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, डाइबल H। काम क्या करता है ये इस एल्डिहाइड को CH3 CH2C डबल बॉन्ड O CH3 को कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड में, इट फॉर्म्स एल्डिहाइड CH3 CH2C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसका मैकेनिज़्म होता है, मैकेनिज़्म अलग वीडियो में डालता हूँ, अभी के लिए इतना याद रखो। यहाँ पे अगर डाइबल H आप रख रहे हो 195 केल्विन टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे ये कहीं ना कहीं फॉर्म हो जाता है आपका रेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, ये एल्डिहाइड का भी रिडक्शन हो जाएगा, फर्दर ये अल्कोहल बन जाएगा, पर ये सवाल नहीं आता, जनरली ये सवाल नहीं पूछते, इतना याद रखना काफ़ी है। 195 केल्विन टेम्परेचर लोगे, एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डिहाइड इसका सही आंसर होगा, ठीक है। मैकेनिज़्म बाद में देखते हैं। नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग टोलुइन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। प्रोडक्ट क्या रहेगा, टोलुइन और कार्बन मोनोऑक्साइड एंड इस चीज़ का, तो ये इसका आंसर है गटरमैन कोच रिएक्शन। पेज नंबर आप देख लेना क्या रहेगा इसका, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, लेकिन ये एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो देखो क्या है इसमें, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे
CH3 टोलुइन का स्ट्रक्चर बनाते आना चाहिए, क्योंकि टोलुइन का रिएक्शन देखना है। अब CO और HCl के साथ क्या बनता है, अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl का रिएक्शन कराते हो, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं थोड़ा एक्सट्रीम कंडीशन लगता है, हाई प्रेशर लगता है, तो ये फॉर्म हो जाता है एक अनस्टेबल सा कंपाउंड जो कि है HC+OCl, फॉर्माइल क्लोराइड। दिस इज़ योर फॉर्माइल क्लोराइड, ठीक है, ये फॉर्म हुआ। नेक्स्ट स्टेप में देखो AlCl3 भी डाल रखा है, एनाइड्रस AlCl3। तो ये जो फॉर्म हुआ है HC+OCl, इसमें आप AlCl3 जब डालोगे, इसके पास लोन पेयर्स है, लोन पेयर्स जाएंगे इस पे, इसके एम्प्टी ऑर्बिटल पे अटैक करेंगे Al के, और ये कोऑर्डिनेट होके बनेगा HC+O, यहाँ पे आ गया Cl जिस पे आया पॉजिटिव, और यहाँ पे AlCl3 के ऊपर है नेगेटिव। फर्दर क्या होगा, ये पूरा पार्ट AlCl4- बन के निकल जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा इससे, देखो यहाँ पे क्या क्या बन रहा है, HC+O, इस पे आया पॉजिटिव, प्लस AlCl4 नेगेटिव, ठीक है। ये जो फॉर्म हुआ है ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, इट इज़ योर फॉर्माइल इलेक्ट्रोफाइल, और ये कहीं ना कहीं इस फॉर्माइल क्लोराइड से फॉर्म हुआ है, विच इज़ क्वाइट अनस्टेबल, दिस इज़ अनस्टेबल, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोफाइल को आप कहाँ कहाँ अटैच कर सकते हो, CH3 जो है वो कहीं ना कहीं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, CH3 इज़ योर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो CH3 के ऑर्थो पे लगा दो और पैरा पे लगा दो। फर्स्ट आप कनेक्ट कर दो इसके ऑर्थो पे, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 के ऑर्थो पे लगा दो C+OH। देखो इस पे पॉजिटिव था, मैंने पॉजिटिव से उस रिंग पे कनेक्ट करवाया है, ठीक है। ये आपका है ऑर्थो मिथिल बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और सेकंड क्या बनेगा इसका, इससे एक और चीज़ मिलेगी आपको, इसका माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। मेजर माइनर दो प्रोडक्ट मिलेंगे, दिस वन इज़ योर माइनर, आप बताना, थोड़ा सोचना क्यों माइनर है, ठीक है। और दूसरा वाला जो रहेगा वो मेजर रहेगा। मान लो यहाँ पे CH3 है, तो इसके पैरा पे लगा दो, यहाँ पे CHO ग्रुप लगा दिया मैंने, तो ये इसका मेजर रहेगा, पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड, ठीक है, मेजर। ये मेजर इसलिए है, कहीं ना कहीं CH3 जो है इट्स अ बल्की ग्रुप, देखो CH3 पूरा ऐसा फैला हुआ ग्रुप रहता है, ये स्टेरिक हिंड्रेंस करवाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस इतना है कि इसके पास में आके लगना थोड़ा मुश्किल है, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये रहेगा माइनर और ये रहेगा मेजर ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। इसका ये रहेगा मेजर वाला, थोड़ा याद रखना, इंपॉर्टेंट है। टोलुइन से आपने दो प्रोडक्ट बनाए जिसमें से एक मेजर है एक माइनर है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। राइट द रिएक्शन शोइंग कन्वर्जन ऑफ बेंजोनाइट्राइल इनटू बेंजोइक एसिड। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क। बेंजोनाइट्राइल है, बेंजोनाइट्राइल कहीं ना कहीं बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है C+N, दिस इज़ योर बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल से बेंजोइक एसिड बनाना है, क्या कर सकते हो, बेंजोनाइट्राइल में आप डाल दो कोऑर्डिनेटेड विथ HCl, ठीक है। वाटर का एडिशन करवाओ HOH का, तो वैसे तो शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, C के ऊपर OH लगाओ और N के ऊपर H लगाओ, ठीक है, या फिर इस तरह से अटैक कराओ। पूरा प्रोसेस देख लेते हैं, क्या बन गया, ये C के ऊपर लग गया कहीं ना कहीं OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, N के ऊपर कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे क्या है, OH2 है, यहाँ पे N के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, अब ये प्लस है, ठीक है। थोड़ा इसको खोल के लिखता हूँ, एक H यहाँ पे एक H यहाँ पे, H2O ने अटैक किया है, ठीक है। इसका लोन पेयर चला गया ऑक्सीजन का, एक लोन पेयर इसका लौटाओ, इसको H वहाँ से निकालो, इस H+ को जब आप वहाँ से निकालोगे कहाँ जाएगा वो इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर जाके एक्यूमुलेट होगा। फर्दर क्या कराओगे, C+N H बनाओगे, यहाँ पे OH लगाओगे। आप ये काम एक स्टेप में भी कर सकते थे, है ना, ये काम एक स्टेप में भी करते, कैसे करते, एग्ज़ाम में थोड़ा शॉर्टकट लगाना, ये इसका शॉर्टकट है। देखो C+N है, आपको H2O डालना है, इसमें HOH डालना है, H+ OH- डालना है, OH- को यहाँ पे अटैच कराओ C के ऊपर, ठीक है। एक स्टेप में इसे करना एग्ज़ाम में, वरना गड़बड़ होगी आपसे। OH करना, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कि आपने नया बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड कर दो, कार्बन का एक बॉन्ड कमा दो और यहाँ पे NH लगा दो, आप स्ट्रेट ऑन यहाँ पहुँच गए, ठीक है। इतना आपको मैकेनिज्म करना नहीं पड़ा। H को
अटैच कराया N के ऊपर, OH को C के ऊपर। इस तरह से आप गए तो आपको ईज़िली आपने टैकल कर लिया। और फर्दर जाएंगे, अभी फर्दर देखेंगे क्या होता है। 1 मिनट, इसे यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब चलते हैं आगे। देखो ये तो मेरा फॉर्म हो गया, लेकिन क्या यहाँ रिएक्शन रुकेगी? नहीं रुकेगी, ठीक है। थोड़ा फर्दर जाएंगे, ये इस तरह से आगे जाएगा और इसका मुझे मिलेगा कहीं ना कहीं कुछ ऐसा। C के ऊपर लगाए डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH के ऊपर आया माइनस, यहाँ पे एक H लगाए प्लस। और फर्दर क्या होगा इसका, ये H यहाँ से निकलेगा, वो जाएगा उस नेगेटिव चार्ज के ऊपर। ये बन गया आपका एक अमाइड, C डबल बॉन्ड O NH2। वेट अ मिनट, ये आपका बन गया अमाइड, ठीक है। दिस इज़ योर अमाइड, जो अमाइड फॉर्म हुआ है। नेक्स्ट क्या कर सकते हो इसका, अमाइड पे आप अगेन H2O का अटैक कराओ। H2O का अटैक जब कराओगे अमाइड पे, होगा क्या, थोड़ी सी स्पेस लगेगी मेरे को। एक काम करते हैं, स्पेस लेते हैं थोड़ी सी। ओके, ये H2 है, इसका अटैक कराओ इस सेंटर पे और इस बॉन्ड को फर्दर ब्रेक करो, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से CO माइनस बनेगा, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे OH और H कनेक्टेड है प्लस, ठीक है। यहाँ तक पहुँचे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसे फर्दर वहाँ से रिलीज़ करा दो। C पे लगाए OH, इस पे लगाए NH2, यहाँ पे एक OH लगाए। नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हो, इसको फर्दर आगे लेके जाओ और इस NH2 को यहाँ से आप हटा सकते हो, ठीक है। देखो थोड़ा ध्यान दो, ये कहीं ना कहीं इस तरह से C पे लगाए OH और यहाँ पे आया डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आया H और यहाँ पे प्लस है। अब ये H भी यहाँ से निकल सकता है ना। क्या क्या निकल रहा है देखो, एक NH2 निकल रहा है, एक ये H निकल रहा है, मतलब टोटल आपने NH3 को निकाल दिया है। फाइनली आपका ये बन गया C डबल बॉन्ड O OH। आपने बेंजोइक एसिड बना लिया, आपका बेंजोइक कहीं ना कहीं एसिड बन गया और आपने NH3 ग्रुप जो है निकाला और एक गैस का रिलीज़ कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी लेके आता है। सो इतना अगर आप याद नहीं रख सकते, आप इसको शॉर्टकट भी देख सकते हो। अगर C ट्रिपल बॉन्ड एंड बॉन्ड पे आप कहीं ना कहीं इस तरह से ग्रुप ऐड करते हो H2OHCl, इट इज़ गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड इनटू COOH। सो COH का रिडक्शन, COH में रिडक्शन हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N का। अगर आप इसे याद रख सकते हो, इस मैकेनिज़्म से आप बच जाओगे। ये थोड़ा लंबा मैकेनिज़्म है, वरना अगर आपको समझ में आया है आप इसे नोट डाउन करो, एक बार प्रैक्टिस करो। इट कैन बी ईजिली टैकल्ड विद इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ 1, 2, 3, 4 टेट्रा हाइड्रोनेप्थलीन। तो ये कैसे सॉल्व करोगे आप, देखते हैं इसको। सो देखो, सबसे पहले क्या करना है, मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है। 1, 2, 3, 4 इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा इसका। देखो होता क्या है, ये आपका नेप्थलीन का स्ट्रक्चर है। हर केस में यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। यहाँ उनको पता रहता नहीं हाइड्रोजन है। अब मुझे क्या बनाना क्या है, 1, 2, 3, 4 टेट्रा हाइड्रोनेप्थलीन, मतलब मुझे ऐड करना पड़ेगा 1, 2, 3, 4 पोजीशन में हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन और ऐड कराना है। कैसे ऐड कराओगे, इन पोजीशंस पे हाइड्रोजन ऐड कराओ, ठीक है। कार्बन के उन पोजीशंस पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, आप एक और हाइड्रोजन ला रहे हो, मतलब उन बॉन्ड्स को आपको हटाना पड़ेगा। वो डबल बॉन्ड्स जो उस पोजीशन पे है, ठीक है, वो हट जाएंगे। यहाँ पे एक नया हाइड्रोजन आ गया, एक तो ऑलरेडी था, एक नया आप लेके आए, तो वहाँ से
डबल बॉन्ड्स हट गए, ये बॉन्ड्स इंटैक्ट है, लेकिन वहाँ पे आप कहीं ना कहीं नया हाइड्रोजन लेके आए, एक तो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, मैंने वो ड्रॉ नहीं किया क्योंकि बुक में ड्रॉ नहीं करते, ठीक है, बुक में सीधे सीधे ये देंगे। तो मैं आपको समझा ये रहा हूँ कि ये ऑलरेडी प्रेजेंट था, मैं एक और यहाँ पे लेके आया, तो मैं जब वो लेके आया तो मैं बॉन्ड हटा रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया 1, 2, 3, 4 टेट्रा हाइड्रोनेप्थलीन का। अब करवाना क्या है, इसमें आप KMnO4H+ डाल रहे हो, KMnO4/H+। होता क्या है, साइड चेन इसका कहीं ना कहीं जो है COH में कन्वर्ट हो जाता है, इट फॉर्म्स समवॉट लाइक दिस, COH और COH, ये इसका आंसर होता है। कहीं ना कहीं साइड चेन का जो है इस तरह से हो जाता है रिडक्शन, ठीक है। एक मिनट रुको, थोड़ी स्पेस मुझे लगेगी इस क्वेश्चन को परफेक्टली टैकल करने में। जस्ट अ मिनट, थोड़ा इस क्वेश्चन को डिटेल में चलते हैं, इसे नोट डाउन कर लो, मैं थोड़ी सी मैकेनिज्म दिखाता हूँ इस पर कैसे हुआ, देखो ये, ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म थोड़ी सी इसकी आपको याद रखने में थोड़ा बेनिफिट होगा। देखो ये जो बना था, ये जो चीज़ हमारी बनी थी, ठीक है, इस पर मैं डाल रहा हूँ KMnO4/H+। होता क्या है, यहाँ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी देख सकते हो, इस तरह से फ्री रेडिकल्स फॉर्म होंगे, समझो फ्री रेडिकल्स फॉर्म हो गए, ठीक है। इसकी दो तरह की मैकेनिज्म होती है, आइदर फ्री रेडिकल और इट कुड बी बाय फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एनायन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फ्री रेडिकल दिखा रहा हूँ, इस तरह से फ्री रेडिकल्स बन गए। अब हुआ क्या, आपने ऑलरेडी डाल रखा है KMnO4H+, वो करता क्या है, वो OH ऐड करवाता है, कहीं ना कहीं OH और OH वहाँ पे ऐड हो जाते हैं, इस तरह से बंदे पर, ये जो बंदा है इस पर OH आ जाएंगे, यहाँ पे एक OH, यहाँ पे एक OH, बाकी यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, ठीक है। यहाँ पे रेडिकल, अब अभी देखो रेडिकल कैसे और फॉर्म होंगे, इस बॉन्ड का ब्रेक होना इस तरह से, वहाँ पे रेडिकल लेके आएगा, यहाँ पे एक रेडिकल आएगा, ये बॉन्ड अगेन ब्रेक होगा, यहाँ पे रेडिकल बनेगा, यहाँ पे रेडिकल बनेगा, तो ये बॉन्ड्स, ये पूरा सिस्टम ना निकल गया, ये पूरा पार्ट जो है निकल गया, और वहाँ पे रेडिकल्स आए हैं, ये कहीं ना कहीं इस तरह से, यहाँ पे OH आया, यहाँ पे OH आया, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने KMnO4H+ ऑलरेडी ले रखा है, KMnO4H+ जो रहता है ओवर ऑक्सीडेशन करता है, उसने वहाँ पे भी कहीं ना कहीं OH ऐड कर दिए, कहाँ पे, उस वाले कार्बन पे, यहाँ पे OH, यहाँ पे एक और OH, देख रहे हो, जिस बॉन्ड पे रेडिकल था उस रेडिकल पे उसने OH की एडिशन करवा दी है। अब इसके 3 बॉन्ड तो होंगे नहीं, चौथा हाइड्रोजन तो होगा ही, चौथा हाइड्रोजन होगा ही, ठीक है ना। मैंने वो हाइड्रोजन दिखाया नहीं है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा ही, ठीक है, मैंने वो सब जगह दिखाया नहीं, मैंने पहले ही बोला था एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक्स्ट्रा है हर जगह पे, तो वो हाइड्रोजन मैं दिखा रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। अब एक कार्बन के ऊपर कहीं ना कहीं 2 OH लगे हुए हैं, करवा क्या सकते हो, इस H और इस OH को, पूरा इस HOH पार्ट को निकाल सकते हो, इस बॉन्ड को यहाँ भेज सकते हो, तो ये आपका कहीं ना कहीं क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका इस तरह से, यहाँ पे भी सेम होगा, HOH निकल जाएगा, ये आपका बन जाएगा ऑक्सीडेशन से फर्दर C+OH, यहाँ पे C+OH, ठीक है, ये बना, फर्दर उसका ऑक्सीडेशन होगा, क्या बनेगा लास्ट में, ओवर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस यही होता है, आपको लास्ट में मिल जाएगा आपका करेस्पॉन्डिंग बेंजोइक एसिड COH, यहाँ पे भी COH, ठीक है। इतना मैकेनिज्म याद रखना नहीं है, सिंपल आपको मैंने शॉर्टकट बताया था, साइड चेन का ऑक्सीडेशन करा दो तो आप इस मैकेनिज्म से बच जाओगे, इतना मैकेनिज्म याद वैसे ही रखना ज़रूरी है नहीं, 1 मार्क का ही क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, अलग अलग कंपाउंड्स दिए हुए हैं, आपको लगाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के, ठीक है। कैसे होगा, मैंने इसकी ट्रिक बताई थी आपको, है ना, ऑल एलिफेंट्स आर काइंड एंड केयरिंग, ठीक है, ऑल एलिफेंट्स आर काइंड एंड केयरिंग। अल्केन ये कहीं ना कहीं क्या होगा, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड,
इस केस में कहीं ना कहीं डाइमर फॉर्म होता है, स्ट्रॉन्ग एज बॉन्डिंग, यहाँ पे भी एज बॉन्डिंग, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डाइपोल, यहाँ पे भी डाइपोल, यहाँ पे वीक वैन डर वाल फोर्सेस, ठीक है। इस तरह की कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इसमें रहने वाले हैं। COH में डाइमर फॉर्म होने की वजह से एज बॉन्डिंग, कीटोन में भी कहीं ना कहीं एज बॉन्डिंग। यहाँ पे देखो अल्कोहल मिस हो गया, कीटोन में डाइपोल होता है, ठीक है। यहाँ पे अल्कोहल मिस हुआ है, एंड था यहाँ पे, तो अल्कोहल फॉर दैट एंड, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या रहेगा, एच बॉन्डिंग रहेगा, एच बॉन्डिंग। COH में एच बॉन्डिंग, अल्कोहल में भी एच बॉन्डिंग, पर COH का एच बॉन्डिंग थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है अल्कोहल से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डाइमर का फॉर्मेशन होगा। आपके पास सबसे पहला तो एक अल्कोहल दिया हुआ है, ठीक है। अल्कोहल में एच बॉन्डिंग रहता है, एच बॉन्डिंग सबसे बेटर होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा। उसके बाद अल्डिहाइड आएगा, ठीक है। अल्डिहाइड में कहीं ना कहीं डाइपोल रहता है, सेकेंड आएगा आपका अल्डिहाइड, लास्ट में आपका आ जाएगा क्या, इथेन, विच इज़ नॉट नथिंग बट अल्केन, ठीक है। ये इसका ऑर्डर रहेगा बॉइलिंग पॉइंट्स का। ये थोड़ा ट्रिक याद रखना, आपको हेल्प मिलेगी। ऑल एलिफेंट्स आर काइंड एंड केयरिंग, एंड मैंने मिस किया था बीच में से, इसको थोड़ा लिख लेना अच्छे से। एसिडिक एसिड इज प्रिफर्ड, जस्ट अ मिनट। एसिडिक एसिड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड ड्राई आइस इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। नेम द कंपाउंड विच सर्व्स नॉट ओनली एज reagent but also as cooling agent. So RMgX ये आपका है, आप इसमें ऐड कर रहे हो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इस तरह से आप CO2 ऐड कर रहे हो, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। इस R का अटैक हो रहा है कहीं ना कहीं C डबल बॉन्ड O पे, ये फर्दर ब्रेक हो रहा है, तो ये बन गया, क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O माइनस फॉर्म हुआ, वो R का वहाँ पे एडिशन हुआ C के ऊपर, एंड जो पॉजिटिव वाला पार्ट है MgX वाला पार्ट है वो यहाँ पे लगा दो MgX। फर्दर क्या कर सकते हो, इसमें आप डाल दो H2O डाल दो, HOH डाल दो, एसिडिक वाटर डाल दो, H3O प्लस डाल दो, होता उसका वही काम है। H यहाँ पे ऐड कर दो, OH यहाँ पे ऐड कर दो, है ना। ये बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O OH, एसिड बन गया। साथ में क्या बन जाएगा, MgX, यहाँ पे OH। Mg के ऊपर 2+ चार्ज रहता है, ये कहीं ना कहीं माइनस और माइनस इसको बैलेंस कर रहा है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी इट्स आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन क्या होता है, ठीक है। फॉर्मेलिन इज़ नथिंग बट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज़ फॉर्मेलिन। और ये कहाँ यूज़ होता है, ये कहीं ना कहीं आपके जो एनाटॉमिकल स्पीसीमेंस है, जो बॉटनी जूलॉजी की लैब्स में स्पीसीमेन होते हैं, है ना, उनको प्रिजर्व करने के लिए या फिर एज अ प्रिजर्वेटिव का काम आता है, ठीक है। इसे लिख लेना, इट इज़ यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर एनाटॉमिकल स्पीसीमेन इन बॉटनी जूलॉजी लैब्स, और इट इज़ ऑल्सो यूज्ड, इट इज़ जस्ट एक्वस फॉर्म ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो ये इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।